Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde, geht alles bei Ihnen gut? दी जर्मन मेंटोर पे मैं हूँ फ्रेंड्स जतिंदर सिंह, आपको सिखाता हूँ जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे मैं आपको बताऊँगा वो है फिरगांगनहाइट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेटेरिटुम के ऊपर मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा। वीडियो पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको आप अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिले टाइमली मेरी तरफ से दी जर्मन मेंटोर पे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फांगन वियर येट्स आन लोस गेट्स, लेट्स गो। टुडेज टॉपिक व्हेन टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे बेसिकली 3 टेंस होते हैं। प्रेटेरिटुम होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल पास्ट, परफेक्ट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंग्लिश में, और प्लुसक्वम परफेक्ट ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इन तीनों में से जो सबसे लास्ट में है प्लुसक्वम परफेक्ट, ये आज हम कवर नहीं करेंगे, ये वैसे भी कम ही यूज़ होता है जर्मन लैंग्वेज में। तो बेसिकली हम कवर करेंगे प्रेटेरिटुम, सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस, बट ज़्यादा मैं आपको प्रेटेरिटुम बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है, और परफेक्ट टेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। व्हेन वी यूज़ दिस पास्ट फॉर्म्स, अगर मैं बात करूँ पार्टिसिप परफेक्ट की, तो अनलाइक अदर्स इट इज़ अ मोस्ट कॉमन वे टू एक्सप्रेस द पास्ट इन जर्मन, बट इन स्पोकन लैंग्वेज जब हम कोई पास्ट की चीज़ वर्बली बोलते हैं या स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं पार्टिसिप परफेक्ट को। इट यूजेस द हेल्पिंग वर्ब आइदर जाइन और हाबन विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फ्रेंड्स इसको हम जाइन और हाबन के साथ बनाते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, इश हाबा मायने हाउस ऑफ काबन गेमार्क, तो यहाँ पे मैंने हाबन वर्ब लगाई और माखन का बन गया गेमार्क्ट। तो ये होता है पार्टिसिप परफेक्ट। और उसी तरीके से इश बिन नाक बैलिन गेफारन, ठीक है। अब बिन और गेफारन फ्रेंड्स इसलिए आया क्योंकि जो हमारी मूवमेंट वाली सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे हमें जाइन वर्ब यूज़ करना होता है, तो बन गया इश बिन नाक बैलिन गेफारन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है पार्टिसिप परफेक्ट का, या तो आपको हाबन लगाना है या जाइन लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पार्टिसिप परफेक्ट को अगर आपने डिटेल में सीखना है तो इसका सेशन बहुत पहले मैंने बनाया था, उसका सेपरेट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा हम कवर करेंगे प्रेटेरिटुम। अब हम प्रेटेरिटुम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्टिसिप परफेक्ट तो हमने देख लिया, ठीक है, जब हम कोई पास की चीज़ स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं। अब सेम सेंटेंसेस को अगर मैं प्रेटेरिटुम में बनाऊंगा तो बन जाएगा इट इज़ बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट इन रिटन वे, ठीक है। जब कोई पास्ट की चीज़ हम रिटन वे में लिखते हैं या बोलते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेटेरिटुम लगाते हैं। जैसे आपके नॉवेल्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, हिस्ट्री बुक्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एग्जांपल देखिए, अगर ऊपर वाला सेंटेंस में प्रेटेरिटुम में बनाऊंगा तो बन जाएगा इश मार्क्टम माइने हाउस ऑफ गाबन, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस बन जाएगा इश किंग नाक डॉइचलैंड, ठीक है। तो ये होता है प्रेटेरिटुम का यूज़ जब आप जो है रिटन वे में हिस्ट्री बताते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। नॉवल हो सकते हैं, न्यूज़पेपर या हिस्ट्री बुक्स, कोई भी चीज़, ठीक है। अब डिटेल में आपको बताता हूँ, ठीक है, प्रेटेरिटुम के बारे में। चलिए देखते हैं। In preteritum we have some verbs which being used in spoken language as well, like sign जिसका बन जाता है वारन, और हावन का बन जाता है हटन, और मोडाल verbs। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हिस्ट्री को हम रिटन वे में लिखते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रेटेरिटुम केस। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्पोकन लैंग्वेज में भी यूज़ होती हैं प्रेटेरिटुम के केस में, जैसे कि जाइन वो बन जाता है वारन, हावन का हटन, और मोडाल वर्ब्स। ये 3 पर्टिकुलर वर्ब्स तो हम यूज़ करते ही हैं डे टू डे लाइफ में प्रेटेरिटुम केस में। अब इनका जो प्रेटेरिटुम होता क्या है, उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो सेपरेट वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा। ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि प्रेटेरिटुम के अंदर और भी वर्ब्स होती हैं। अब कुछ और वर्ब्स बताता हूँ जो हमारी यूज़ होती हैं प्रेटेरिटुम में। देखिए, जो यहाँ पर है विष्टिक वर्बन इन प्रेटेरिटुम, जो बात करूंगा पहले मैं रेगुलर वर्ब्स की, रेगुलर मैसिक वर्बन, ठीक है। कुछ और वर्ब्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रेटेरिटुम में, वो कौन सी है देखिए। पहले रेगुलर मैसिक वर्बन कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगाशन। तो मैंने यहाँ एक रैंडम वर्ब ले ली कॉफन, ये एक हमारी रेगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। अभी हम इसको जो है ना कॉन्जुगेट करेंगे तीनों अलग अलग टेंस में, तो मैं आपको बताऊँगा कि प्रेटेरिटुम के अंदर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। देखिए, प्रेजेंस फॉर्म में जो है कॉफन का ये कॉन्जुगेशन है, इसको आप देखिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, सेशन लंबा हो जाएगा। प्रेटेरिटुम के अंदर कॉफन का जो है ये कॉन्जुगेशन है, इसका रूल मैं अभी जस्ट आपको बताऊँगा, अभी फ़िलहाल आप देखिएगा। और पार्टिसिप परफेक्ट के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि हाबन या जाइन लगता है, तो कॉफन के अंदर लगेगा हाबन। तो इश हाबक गेकाउफ्ट, दू हास्ट गेकाउफ्ट, और नीचे का जो पैटर्न आप देख सकते हैं। अब इसका रेगल देखिए क्या है, ये रेगल जो है प्रेटेरिटुम फॉर्म का है, काउफ्टर, काउफ्टेस्ट, काउफ्टर,
काउफ्टन, काउफ्टेट और काउफ्टन। अब फ्रेंड्स देखिए कि कॉन्जुगेशन कैसे होती है। ऊपर कॉफन जो वर्ब है इसमें देखिए दो पार्ट हैं। जो काउफ है ये है आपका स्टेम पार्ट और जो ई एन है ये है आपकी एंडिंग। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया आपको समझाने के लिए। अब प्रेटेरिटुम में देखिए, ठीक है, तो प्रेटेरिटुम के अंदर जो है इश से लेके जी तक जो आपको काउफ है स्टेम पार्ट वो तो लगेगा ही, ठीक है। उसके आगे आपको एक्स्ट्रा टे लगाना होता है, ठीक है, और पीछे का एन जो है वो आपको एलिमिनेट करना होता है, ठीक है, इश के केस में, ठीक है। तो ये बन जाएगा काउफ्ट, काउफ लगा, बीच में टे लगा, ठीक है, और एंड में आपको ए लगाना है, एन हटा देना। तो मैंने रेगल में भी यही लिखा है, काउफ प्लस टे प्लस ए। और जो दू के केस में क्या होगा कि आपको टे के साथ एक्स्ट्रा ए लगाना होता है, तो ये बन जाएगा काउफ टेस्ट। तो रेगल में देखिए काउफ प्लस टे प्लस एस टे। एस की जो कॉन्जुकेशन होती है फ्रेंड्स वो इश की तरह ही होती है, ठीक है, इसका रूल सेम होता है इश की तरह। वियर जो होता है वो कहता है कि काउफ तो लगेगा, टे भी लगेगा, पीछे ए एन हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन जाएगा काउफ्टन। और ईयर के केस में भी काउफ लगेगा और दू की तरह यहाँ पे टे ए लगेगा और पीछे टे लगेगा, तो ये बन जाएगा काउफ्टेट। और जी जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ब का आप ले लीजिए उसमें जी और जी हमेशा वियर की तरह होता है, यानी कि काउफ्टन रहेगा आपका जी और जी। और इसको आप बाइफरकेट करके देखिए, रेगल जो मैंने एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखा है, काउफ्ट, काउफ्टेस्ट, काउफ्ट, काउफ्टन, काउफ्टेट और काउफ्टन। तो बेसिकली ये पैटर्न होता है प्रेटेरिटुम के अंदर जब आप किसी रेगुलर वर्ब को कॉन्जुकेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया इसको बेशक आप लिख लें, नोट कर लें या वीडियो को स्टॉप करके देखें मैं आपको क्या बता रहा हूँ या क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इश और एस का कॉन्जुगेशन सेम रहेगा और उसी तरीके से वियर और जी का कॉन्जुगेशन सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और रेगुलर वर्ब्स देख लेते हैं, उनकी कॉन्जुगेशन एक बार और। तो सेम वर्ब मैंने कॉफन ले ली है, इसके अलावा मैंने फ्रागन, माखन और जागन। देखिए प्रेटेरिटुम के अंदर अभी जस्ट हमने सीखा कॉफन में, फ्रागन में ये रहेगा, माखन में ये रहेगा और जागन के केस में आपकी रहेगी कॉन्जुगेशन ये। तो पैटर्न वही है, रूल वही है जो जस्ट मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तो देखिए इश और एस का कॉन्जुगेशन सेम है, वियर और जी का कॉन्जुगेशन सेम है। जो पैटर्न है वो आप उसको सीखिए जो मैंने जस्ट आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। देखिए अब मैं बात करूँगा एक्सेप्शंस की, ठीक है। डी आउस नामा, हो सकता है ये चीज़ आपको पहले ना पता हो जो आज आप सीखने वाले हैं। द वर्ब्स विद टे और डे एट द एंड हैव एक्स्ट्रा ए। अब ये क्या चीज़ है, देखिए जिस भी वर्ब्स के स्टेम पार्ट में एंड में डे और टे है, जैसे आप देखिए रेडन, आर्बाइटन और वाटन, इनके स्टेम पार्ट में या तो डे है या टे है, इसमें हमें एक्स्ट्रा ए लगाना होता है जब हम कॉन्जुगेशन कर रहे हैं प्रेटेरिटुम में। देखिए रेडन का पहले देखते हैं, तो ये बन जाएगा इश रे डेट, ठीक है। तो डे तो लगेगा ही, उसके आगे आपको एक्स्ट्रा ए लगाना है, तो ये बन जाएगा इश रे डेट, टू रे डेट टेस्ट। एस आपका कॉन्जुगेशन सेम है, इश वाला वियर रेडेटन, ईयर रेडेटेड और जी सेम वियर की तरह रेडेटन, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्शन उन वर्ब्स के साथ जिनके स्टेम पार्ट के एंड में या तो टी है या डी है, ठीक है, टे या डे। तो आर्बाइटन के केस में भी आप देखिए और वाटन के केस में भी आप देखिए, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा बीच में ए लगाना होता है, ठीक है। ये उन वर्ब्स के साथ है जिसमें टे और डे आता है, ठीक है। ये थी आपकी पहली एक्सेप्शन। अब देखते हैं हम दूसरी एक्सेप्शन रेगुलर वर्ब्स में प्रेटेरिटुम में कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे वर्ब मैंने ले ली काउफन, फ्रागन, माखन और जागन, सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। अब इसमें देखिए कॉन्जुगेशन क्या है प्रेटेरिटुम की, काउफन की, ये फ्रागन की, ये माखन की और ये हो गई आपकी जागन की। अब फ्रेंड्स इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है, देखिए जो हमारा सेकंड पर्सन होता है सिंगुलर इनफॉर्मल और सेकंड पर्सन होता है प्लूरल इनफॉर्मल। मैं बात कर रहा हूँ दू और ईयर की, ठीक है। ये दोनों को आपने इग्नोर करना होता है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती है जब आप प्रेटेरिटुम फॉर्म को ओरल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप स्पीकिंग में बात कर रहे हैं, देखिए वो कैसे, दू सिंगुलर एंड ईयर प्लूरल आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आप यूज़ मत कीजिए, ये लॉजिकली ठीक नहीं होते हैं। वो कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा परफेक्ट फॉर्म में, हाज दू गेस्टन आइन नॉइस आउट टू गेकाउफ्ट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और प्रेटेरिटुम में यही सेंटेंस बन जाएगा काउफ्टेस टू गेस्टन आइन नॉइस आउटो। देखिए ग्रामर वाइज प्रेटेरिटुम में जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये बिल्कुल ठीक है जो मैंने अभी तक आपको बताया, लेकिन जब आप बोलते हैं ना फ्रेंड्स तो ज़्यादातर आप यही बोलते हैं हाज टू गेस्टन आइन नॉइस आउटो गेकाउफ्ट, हम ये नहीं बोलते हैं काउफ्टेस टू गेस्टन आइन नॉइस आउटो, ठीक है। ये ग्रामर वाइज ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, लेकिन हम यूज़ जो करेंगे वो ऊपर वाला सेंटेंस ही करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस ठीक है
और नीचे वाला सेंटेंस भी ग्रामर वाइज ओके है, लेकिन यूसेज करने में ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन होती है प्रेटेरिटुम में। डू और ईयर के केस में ये आपको निगलेक्ट करने होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये एक चीज़ आपको आज नहीं पता लगी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ तक का सेशन रेगुलर वर्ब्स के साथ प्रेटेरिटुम फॉर्म में। अब इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर क्या चीज़ होती है, ठीक है, वो मैं अब आपको बताता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उन रेगुलर मेसिका वर्ब एंड कॉन्जुगासियोन इर्रेगुलर वर्ब्स। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, दी ओनली थिंग आई कैन सजेस्ट अबाउट इर्रेगुलर वर्ब्स इज दैट लर्न देम बाय हार्ट स्लो एंड ग्रेजुअली, एंड देयर आर अप्रॉक्स 200 इर्रेगुलर वर्ब्स इन जर्मन। तो रेगुलर वर्ब्स का तो एक पैटर्न है कॉन्जुगेशन करने का, जो मैंने आज आपको बताया, प्लस एक्सेप्शंस बताई। इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर कोई ऐसी ऑथेंटिक या कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, तो इसको आपको दिल से ही सीखना है फ्रेंड्स। देखिए ये वर्ब्स कुछ ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ब्स ही हैं। तो जैसे जैसे आप जर्मन पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो ये वर्ब्स भी आपको याद करनी है दिल से, ठीक है। तो ये याद हो जाएंगी, ये कोई इतना बड़ा कंटेंट नहीं है। लेकिन हाँ, रेगुलर वर्ब्स का कंटेंट ज़्यादा है कंपेयर टू दीज टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मैंने आपको डिटेल में बताया, बाइफरकेट करके बताया कि क्या चीज़ कैसे होती है, एक्सेप्शंस क्या हैं, कॉन्जुगेशन आपको कैसे बनानी है, और भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो पास्ट फॉर्म हैं, जैसे पार्टिसिप परफेक्ट है और ज़ाइन है, हाबन है, इनके सेपरेट सेशन बने हुए पास्ट फॉर्म में, वो लिंक्स आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में देखिए, उनको भी समझिए। ये वो वर्ब्स थी जो आपकी रेगुलर वर्ब्स हैं प्रेटेरिटुम में। कमेंट करके बताइए सेशन आपको कैसा लगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लास्ट में बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरा वीडियो आपने देखा। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए एज ए मोटिवेशन, वो है आपका सब्सक्राइब करना इस चैनल को फ्रेंड्स, वो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। जर्मन पढ़ते रहिए इस चैनल दी जर्मन मेंटोर पे मेरे साथ जतिंदर सिंह के साथ। जल्दी मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बाल्ड, चूस, auf Wiedersehen, चाओ चाओ।